हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमारा जो पीएलसी प्रोग्रामिंग होता है उसके अंदर हम जो भी कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं उसका हम वर्किंग देखने वाले हैं और उसका एड्रेसिंग कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। तो मैं पिछले वीडियो में बताए थे कि कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। तो RX Logix माइक्रो स्टार्टर लाइट ये जो वर्जन का जो मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे डाउनलोड करते हैं। तो उसी के बाद मैंने कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं और इम्यूलेटर कैसे इंटरफेस करते हैं इस सॉफ्टवेयर के साथ, वो भी बताया था। उसके बाद मैंने बेसिक सा प्रोग्राम भी बना के और रन करके बताया था। आप उसको फॉलो करेंगे तो इस वीडियो में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी प्रोग्राम रन करने के लिए। तो उसके बाद में यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि कैसा हमारा जो भी प्रोग्राम होते हैं हम उसको कैसे वर्क करते हैं। तो हमारा ये जो होता है हमारा प्रोग्रामिंग विंडो होता है, या हमारा जो फाइल्स होते हैं, प्रोग्राम फाइल्स और डेटा फाइल्स वगैरह जो भी होता है, वो हमारा जो लेफ़्ट साइड जो विंडो दिख रहा है वो हमारा, और ये हमारा राइट साइड हमारा जो हम प्रोग्राम बनाते हैं। उसके बाद अपर साइड आपको सब जो कंपोनेंट्स मिलेंगे आपको, आप कंपाइल कर सकते, वेरीफाई कर सकते। उसके बाद जूम इन जूम आउट और उसके बाद पैनल्स, और उसके बाद रन करने के लिए और जो एक विंडो मिलता है आपको, जो विंडो हम बोल सकते हैं कि जो भी आप कंपोनेंट सेलेक्ट करते हो आप यहीं से सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि कॉन्टैक्ट एनसी कॉन्टैक्ट टाइमर्स वगैरह। और आप ये जो है हमारा ऑनलाइन मोड वगैरह होगा तो हमको यहाँ पर इंडिकेशन मिलेगा कि हमारा प्रोग्राम कौन से मोड पे चल रहा है। तो उसके के बाद आप जो भी आपको प्रोग्राम को डाउनलोड करके रन करना होगा, तो आप यहाँ से आप प्रोग्राम को डाउनलोड करके फिर बाद में ऑनलाइन जाके रन वगैरह कर सकते फाइल, उसके बाद फाइल्स वगैरह सेव करने के लिए। तो उसके बाद उसके पहले हम देखेंगे कि हमारा जो हमारा पीएलसी होता है, तो हम पीएलसी हम यूज़ करने वाले हैं माइक्रोलॉजिक्स 1000 एलन ब्राइडली का पीएलसी है। तो हम ये वाला पीएलसी यूज़ करेंगे। हमारे जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हम इस पीएलसी के लिए बनाएंगे। तो ये जो पीएलसी है उसके अंदर हमारा जो भी डिजिटल इनपुट होंगे और डिजिटल आउटपुट होंगे। ये हमारा पीएलसी माइक्रोलॉजिक्स 1000 है, वो हमारा एनालॉग के लिए नहीं है, सिर्फ डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट के लिए। अगर आप माइक्रोलॉजिक्स 1400 लेते हैं तो उसके अंदर आपको दो एनालॉग इनपुट और 2 एनालॉग आउटपुट का भी मिलेगा, और उसी के साथ डिजिटल इनपुट आउटपुट भी मिलेगा। तो उसके बाद ये जो होता है हमारा मेन, इसको प्रोग्राम करने के लिए होता है, और इसको पावर अप करने के लिए हम सप्लाई लेते हैं। यहाँ से हम सप्लाई लेते हैं, यहाँ पर आप दूसरे इमेज में दिखेगा आपको। तो यहाँ पर हमको इसको सप्लाई देना रहेगा, तो हम यहाँ से यहीं से हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे फेज़, न्यूट्रल और अर्थ, यहीं से हम इसको सप्लाई देंगे। उसके बाद कॉइल को ऑपरेट करने के लिए हम जो देते हैं 24 वोल्ट डीसी हम देंगे। तो 24 वोल्ट डीसी हम अलग अलग चैनल को ऑपरेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 24 वोल्ट डीसी का यहाँ पर एक उसका आउटपुट है, और यहाँ पर एक यहाँ से हम डीसी इनपुट देंगे, 24 वोल्ट डीसी इनपुट देंगे। तो जो अपर साइड है हमारा नेगेटिव 24 वोल्ट डीसी होगा, हमारा नेगेटिव 24 वोल्ट डीसी हमारा इनपुट होगा। तो उसी के साथ हमारा डिजिटल इनपुट होगा। हमारा टोटल 10 डिजिटल इनपुट है। तो यहाँ पर डिजिटल इनपुट 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा टोटल 10 डिजिटल इनपुट है। यहाँ से आप डिजिटल इनपुट दे सकते हैं, डिजिटल इन द सेंस कि 0 और 1 होगा आपका इनपुट। ये हमारा इनपुट साइड हो गया। तो उसके बाद हम देखेंगे कि डिजिटल आउटपुट, तो हमारा डिजिटल आउटपुट यहाँ पर एक है, डिजिटल आउटपुट ये वाला 1 2 3, और डिजिटल आउटपुट 4 और 5 है। हमारे पास इतना डिजिटल आउटपुट है। तो ये हमारा एक्चुअली कनेक्शन होगा। ये जो भी हम इंडिकेशन देते हैं, हम जो फेयरवेल की हेल्प से हम इसके ऊपर प्रिंट करके हम उसको आउटपुट दिखा सकते हैं। तो उसी के साथ ये जो हमारा
पीएलसी है तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि डिजिटल इनपुट कितने हैं। तो ये हमारे इनपुट 0 1 से लेके 9 तक है। हम इनपुट 0 यूज़ करेंगे, 1 यूज़ करेंगे, हम कौन सा भी इनपुट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इनपुट। और हम अगर आपको आउटपुट यूज़ करने के डिजिटल आउटपुट, तो आप नीचे हमारे जो भी 5 आउटपुट है आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप आउटपुट ऑन होगा या आउटपुट टर्न ऑन होगा या आउटपुट पे 1 होगा, डिजिटली 1 होगा, तभी आपका यहाँ का लैंप ऑन हो जाएगा। अगर इनपुट आपका 1 आया, डिजिटली 1 आया, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर जो भी इंडिकेशन है और यहाँ का एलईडी टर्न ऑन हो जाएगा। तो उसी के साथ अगर इसको हमने सप्लाई दिया, सप्लाई हमारा कहाँ से होगा, फेज़, न्यूट्रल और अर्थ यहाँ से तो सप्लाई दिया, तो हमारा पावर, जो भी पावर हमारा इंडिकेशन है वो ऑन हो जाएगा। अगर आपका प्रोग्राम अपने बर्न कर दिया और आपका जो पीएलसी है वो रन हो गया और स्टार्ट हो गया, तो हमारा जो रन का इंडिकेशन दिखेगा। रन करते टाइम कोई फॉल्ट वगैरह आया पीएलसी के अंदर, तो हमारा फॉल्ट का इंडिकेशन भी है। और अगर आपने किसी आउटपुट को या टॉगल किया, फोर्सली टॉगल किया, या आपको कोई इनपुट दिया आपने फोर्सली, तो आपका फोर्स के इंडिकेशन टर्न ऑन हो जाएगा। तो ये बेसिक सा हमारा जो डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट हमको माइक्रोलॉजिक्स 1000 के अंदर देखने को मिलेगा। अगर वैसे सेम हमारा पीएलसी होगा, अगर हमारा माइक्रोलॉजिक्स 1400 का होगा, तो हमारे पास क्या होगा कि जो भी पीएलसी सेम ही होगा, बट हमारा डिजिटल इनपुट भी होगा और एनालॉग इनपुट भी हमारा होगा। तो हम यूज़ कर रहे हैं अभी के लिए तो माइक्रोलॉजिक्स 1000। तो उसको मैं कट कर देता हूँ। तो उसके बाद हम प्रोग्राम में जाएंगे। तो प्रोग्राम में हमने सिलेक्ट किया था डिजिटल, हमने सिलेक्ट किया था माइक्रोलॉजिक्स 1000 बोल के कंट्रोलर यूज़ किया था। तो उससे पहले मैं सबको बेसिकली बताऊंगा हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। तो फर्स्टली हम रंग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक नया रंग ऐड करना होगा तो आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे रंग के ऊपर। यह हमारा क्या है, न्यू रंग बोल के। तो आप यहाँ पर ब्रांच है, अगर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट है और आपको इसके यहाँ पर ब्रांच लगाने के इसके अक्रॉस, तो उसको सिलेक्ट करके ब्रांच लगाएंगे और यहाँ पर इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पर आपको ग्रीन कलर दिखा रहे हैं उसको आप छोड़ देंगे उसके ऊपर। तो इसके बीच में एक ब्रांच तैयार हो गया। तो आप अगर आपको और एक कॉन्टैक्ट लगाना है इसके पैरेलल में, तो आप इसको डायरेक्टली ड्रैग करेंगे और यहाँ पर जो ग्रीन आया तो उसके ऊपर पुट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो आप कोई भी 2 कॉन्टैक्ट आप पैरेलल लगा सकते हैं। तो उसी के साथ ये हमारा जो है येनो कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर आपको दिख रहेगा। तो हमारा एग्जामिन इफ़ क्लोज्ड, अगर ये क्लोज होगा तो हमारा जो रंग है वो उस कंटिन्यूटी में रहेगा। तो ये हमारा ओपन होने के बाद ये हमारा नॉर्मली क्लोज है हमारा। उसके बाद ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट हमारे पास 3 टाइप के हैं। तो हमारा आउटपुट ये वाला एक आउटपुट है, एक लैच वाला आउटपुट है और एक अनलैच वाला आउटपुट, एक नॉर्मल आउटपुट है। तो मैं तीनों आउटपुट ऐड करूँगा। उससे पहले मेरे को 3 रंग ऐड करने पड़ेंगे। मैं तीनों का वर्किंग एक साथ ही बता दूंगा। ये हमारा लैच है, तो आपको ऐड करने के लिए सिर्फ उसको आपको सिलेक्ट करके ड्रैग करना और यहाँ पर ग्रीन के ऊपर पुट करने का, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको चाहिए येनो कॉन्टैक्ट। मैं 3 येनो कॉन्टैक्ट ले रहा हूँ। ये हमारा सिर्फ हमने क्या किया, कॉन्टैक्ट्स ऐड किया और आउटपुट हमने ऐड किया। तो अगर आपको एड्रेसिंग करने का हो तो आप क्या करेंगे, डेटा फाइल्स में जाएंगे। डेटा फाइल्स के अंदर आप इनके एड्रेसेस देंगे और इनके एड्रेसेस के हिसाब से अगर आपने इसको टॉगल करके 0 1 किया तो उसी के हिसाब से आपके डाटा फाइल में 0 और 1 के फॉर्म में आपका डेटा स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी में। हमारे पास क्या है, हमारे पास अभी जैसे कि मैंने इमेज में दिखाया था कि ये हमारा टोटल 9 डिजिटल इनपुट है। तो हमारा डिजिटल इनपुट 0 है और से लेके डिजिटल इनपुट 9 तक है। तो मैं क्या करूँगा, डिजिटल इनपुट लेना है हमको। अगर आपने यहाँ पर डिजिटल इनपुट 0 है, अगर आपने यहाँ पर 24 वोल्ट सप्लाई दिया है यहाँ पर प्लस 24 वोल्ट सप्लाई, तो क्या होगा कि जब भी आप प्लस 24 वोल्ट सप्लाई देंगे तभी इनपुट क्या होगा, डिजिटली 1 हो जाएगा।
डिजिटल 1 होगा मतलब ये हमारा नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज स्टेट में चला जाएगा। जैसे नॉर्मली क्लोज स्टेट में गया तो क्या होगा, ये जो रंग होगा हमारा कंटिन्यूटी में आ जाएगा। तो मेरे को क्या करने का है, जो हमारे यहाँ पर क्या लिखेगी डिजिटल इनपुट कोलन 0, तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा एज ए इनपुट बोल के। तो इसको मैं पहला कॉन्फ़िगर करता है कि इसको हमको इनपुट लेने का। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि डिजिटल इनपुट में जाना पड़ेगा। डिजिटल इनपुट में आपको ये हमारे इनपुट्स फाइल्स हैं, आउटपुट फाइल्स हैं और बाकी कंट्रोलर के फाइल्स हैं। तो इनपुट में डबल क्लिक करूँगा, ये हमारा एक चैनल ओपन हो गया। तो उसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगा कि कौन से भी आप एड्रेस ले सकते हैं। तो हमारा 0:0 में से हमारा 15 हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें से मैं 0th एड्रेस यूज़ करूँगा। तो इनपुट 0.0 हमने जो यूज़ करना है अभी। तो उसके बाद मैं और एक यूज़ करूँगा डिजिटल इनपुट 1 पे और डिजिटल इनपुट 2 पे। तो मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, डिजिटल इनपुट I कॉलन, यहाँ पर क्या लिखा है डिजिटल इनपुट कोलन 2। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, ये हमारा 0th है, मैं यहाँ पर 1th यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं 2th यूज़ करूँगा। तो उसके बाद हमारे को आउटपुट चाहिए। आउटपुट हमारा डिजिटल आउटपुट कहाँ मिलेगा, ये हमारे नीचे की साइड है। ये डिजिटल आउटपुट हमारे पास सिर्फ 5 ही है, हम 5 ही यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आउटपुट डेटा फाइल में जाऊँगा, वहाँ से आउटपुट हमारा 0th सिलेक्ट किया, 1th सिलेक्ट किया, 2th सिलेक्ट किया। आप 0 to 5 कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने 0, 1 और 2 सिलेक्ट किया। तो उसके बाद मेरे को क्या करने का, इसको रन करने का। तो मैं क्या करूँगा, पहला इसको डाउनलोड करूँगा। तो डाउनलोड ऑप्शन किया तो एक नया पॉपअप मैसेज आपको ओपन दिखेगा। तो उसके बाद आपको डाउनलोड करने का है, यस पे क्लिक किया। तो उसके बाद पूछेगा आपको ऑनलाइन जाने का है क्या। फिर उसके बाद यस क्लिक करने का, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा तो उसके बाद आपको क्या करने का, रन करने के प्रो आप रन पे जाएंगे, रन सेलेक्ट करेंगे, फिर रन एस दबाएंगे। तो हमारा रंग में सप्लाई आ गया। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको टॉगल करेंगे। जैसे आप टॉगल करेंगे ये क्या होगा, येनो से एनसी होगा। एनसी होगा तो क्या होगा, यहाँ का जो सप्लाई है रंग में आ जाएगा क्योंकि ये क्लोज हो गया अभी। उसके बाद हमारा आउटपुट में सप्लाई आ जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अगेन टॉगल करता हूँ तो क्या होगा, आउटपुट चला जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मल आउटपुट कॉन्टैक्ट है और हमारे येनो कॉन्टैक्ट है। तो उसके बाद ये हमारा नॉर्मली येनो है, बट हमने आउटपुट में क्या किया, लैच आउटपुट यूज़ किया। अगर मैंने इसको टॉगल किया मतलब इसको मैंने ऑफ़ किया तो क्या होगा, आउटपुट एक बार लैच हो गया मतलब एक बार टर्न ऑन हो गया तो ऑन ही होगा वो। तो फिर कभी भी हमारा क्या ऑफ़ नहीं होगा वो। आप यहाँ पर कितना भी उसको ऑन करके ऑफ़ करो, ऑफ़ करके ऑन करो, तो यहाँ पर एक बार लैच हो गया तो लैच स्टेट में रहेगा। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर थर्ड वाला हमने यूज़ किया है येनो कॉन्टैक्ट। उसको मैं टॉगल करता हूँ, ये हो गया हमारा अनलैच का। जब भी आप क्या करेंगे, एक बार ये ऑफ स्टेट में चला गया तो ऑफ ही स्टेट में रहेगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको कुछ नहीं कर सकते। मैं फोर्स ऑन भी करूँगा तो भी ये नहीं होगा। ओके, ये हमारा तो ये है क्या हमारा अनलैच का आउटपुट है। तो एक बार ऑफ हो गया तो ऑफ कंडीशन में रहेगा और इसका अपोजिट है, एक बार ऑन हो गया तो ऑन कंडीशन में रहेगा। तो हमारा ये बेसिक सा था। इसके अंदर हमने यूज़र के देखे जो भी हमारा रंग हो गया, ब्रांच हो गया, येनो हो गया, एनसी हो गया और आउटपुट हो गया लैच अनलैच। ओके, तो अगली वीडियो हम देखेंगे कि ये बीट्स के बारे में, टाइमर, इनपुट आउटपुट के बारे में, कंपेयर, इन सब के बारे में देखेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।